श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आज यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ? वो वो पल क्या था, जिस वक्त मैं कुछ नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था, यहाँ तक भगवान का कोई नाम भी मुझे नहीं पता था। आपको पता है, जब मैं कुछ नहीं जानता था, मेरे मन में जब पहली बार जो प्रेरणा उठी थी कि भगवान को कैसे मैं याद करूँ, कुछ तो करूँ। मैं इतने गंदगी में, इतने दलदल में फंसा हुआ था बॉम्बे में, इतनी दलदल में कि आज सोचता हूँ ना, मुझे शर्म आती है खुद पे कि इतनी दलदल में फंसा हुआ था। वो चीज़ें क्या थी, मैं आपको बताने वाला हूँ आज। कि सच्ची बताऊँ तो वो बात क्या थी उस टाइम पे। मैं पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, इसके पहले मेरे साथ क्या था क्या नहीं था, वो सब आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। और सच्ची बताएं तो हो सकता है आप सबकी कुछ चीज़ें आपके अंदर हो सकता है, कुछ कॉन्फिडेंस आए, कुछ भक्ति आए, कुछ चीज़ें हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से आप सबके अंदर ज़रूर आए। दोस्तों, क्या हुआ था, 2022 की बात है, बॉम्बे में जॉब करता था। तो वहाँ पे जब जॉब करता था दोस्तों, तो मैं 6 से 7 महीने उसके पहले, 2022 के पहले, मैं बिल्कुल पूजा पाठ कुछ नहीं करता था। अच्छा, और बस भगवान को जानता था। हाँ, कृष्ण भगवान, बिल्कुल भगवान जो हमारे ठाकुर जी हैं, इनको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जानता था। मतलब जैसे अभी कोई कोई हम लोग के जैसे मन में आता है ना कि सूर्य भगवान, तो ठीक है सूर्य भगवान है, ऐसा कुछ था। ठाकुर जी को जानता था। और राधा रानी को तो बिल्कुल बस राधा राधा ऐसा जानता था, कि वो भी नहीं जानता था। मतलब जो महिमा है इतना हमारी किशोरी जी का, हमारे ठाकुर जी का, ये सब बिल्कुल नहीं जानते थे हम उस टाइम पे। तो क्या हुआ दोस्तों, तो सच्ची बता, उस टाइम पे फिर मैं, उसके पहले बिल्कुल ये सब नहीं था। तो 2022 में मैं बॉम्बे गया, तो वहाँ पे मैं जॉब करता था। तो जॉब करते करते कुछ दिन बीते, वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब करता, वहाँ पे क्लब था, पब था, वहाँ पे नॉनवेज वगैरह भी करता था, सारी चीज़ें होती थी। बट मेरा कोई अलग जॉब था। बट जहाँ पे रहता था, वहाँ पे ये सब सारी सारी चीज़ें होती थी, सारी गंदगी वहाँ पे फैल के रखी थी। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से होता था। तो मैं भी उसी में मस्त था। ऐसा होता था, मैं भी उसमें मस्त था, दिखता था। हालांकि हाँ, मैं नॉनवेज खाता नहीं था, बट क्या कहते हैं, उसमें मस्त था। जैसे दिमाग ना उसी में घुला मिला रहता था, उन सब में ऐसा था वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं बैठा था वहाँ पे, तो एक वाराणसी के एक महाराज जी थे वहाँ पे। उनका कमरा है बॉम्बे में, बम्बई वसई में। तो वहाँ पे उनका कमरा था, तो वो आए वहाँ पे, आए थे वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब करता था, वहीं पे उनको कुछ दुकान वगैरह खोलना था। तो आए थे वो मेरे से बात करने के लिए। तो उस टाइम पे आए मेरे से मिलने के लिए। तो मैंने उनको देखा, वो तिलक वगैरह लगाए थे। तो हमने कहा महाराज जी, महाराज, मतलब एक अंदर से जैसे लगा कि महाराज जी हैं। तो मैंने कहा महाराज जी प्रणाम, उनको प्रणाम किया। तो वो शायद से उनको ये बात मेरी बहुत पसंद आई कि अ नॉन पर्सन मैं हूँ और इस लड़के ने मेरे से प्रणाम किया। तो उस टाइम हमारी उनकी थोड़ी सी बॉन्डिंग बन गई, और वो उनसे बात हुई हमारी। तो उस दिन बस इस मुद्दे पे बात हुई कि हाँ, मैं यहाँ पे काम अपना कुछ दुकान खोलना चाहता हूँ, एक्सवाइजेड ऐसी चीज़ें उन्होंने उस दिन मुझे से ये बोला। फिर धीरे धीरे जब बातें आगे बढ़ने लगी, तो वो डेली आने लगे महाराज जी। तो वो डेली आने लगे, तो डेली से बात होती रही। तो देखो, जब आदमी के अंदर जो जैसा रहता है ना, अगर कोई चोर है, तो किसी आप उससे 2 घंटे 3 घंटे बात करो, तो उसकी चोरी छिपती नहीं है, आपको पता चल जाएगा। तो महाराज जी थे वो। तो वो ज्योतिषी भी थे शायद से, और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। आज उनसे मिले हमको, दोस्तों हो गए 4 साल हो गए यार। पर सोचता हूँ कि उनसे ज़रूर मिलूँ एक बार, और मुलाकात होगी तो ज़रूर आप सबको मैं बताऊंगा और उनसे रूबरू कराऊंगा बहुत जल्द। देखो कब मुलाकात होगी, जब श्री जी चाहेंगी तो दोस्तों ऐसे ऐसे वो ना, वो भागवतिक बातें करना चालू कर दिए। डेली आते थे मेरे मेरे पास, आधे घंटे 1 घंटे बैठते थे वो। उनके और भी परिचय के थे वो, ऐसा नहीं कि परिचय नहीं, और भी उनके परिचय के थे। बट वो किसी के पास नहीं जाते, आते थे मेरे से बात। देखो भगवान जब विधान बनाते ना, तो कुछ ऐसे ही होता है। अब आने लगे तो वो भगवत गीता की बातें बताने लगे, ऐसे ऐसे बातें। अब मुझे भी उसमें मज़ा आने लगा सुनने में। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम उनसे, एक बार मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने उनसे भगवत गीता की पुस्तक मांगी। तो हालांकि उन्होंने दिया भी मुझे। तो हमने कुछ पढ़ा था, थोड़े बहुत पढ़ा था। उसके बाद मुझे घर पे आना था। तो मुझे मेरे मन में हाँ ये चीज़ें हो गई, हाँ भगवान। उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत मानने लगा। तो एक बार की बात है, नीचे क्लब था जहाँ पे मैं टेरिस पे सोता था, जो बिल्डिंग थी उसके टेरिस पे सोता था। तो उसके नीचे क्लब था, टेरिस के नीचे तीसरे फ्लोर पे क्लब था। तो वहाँ पे लोग, लड़कियाँ डांस वांस करती थी, लोग शराबी पीते थे। मैं खड़ा होकर देखता था, मुझे भी मज़ा आता था। हालांकि मेरे पास उतने पैसे में अफोर्ड नहीं करता था कि मैं भी जाके उड़ाऊँ। हाँ होते तो मैं ज़रूर करता, बट मैं कमाने गया था तो खुद के खर्चे घर पे देखना, ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे। बट हाँ, देख देख के मैं मनोरंजन ज़रूर करता था। तो मेरे मन में क्या हुआ यार, पर उस दिन क्या हुआ कि मैं जाके वहाँ पे ना जाके मैं टेरिस पे आके बैठा, मेरे अंदर बेचैनी सी हुई। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मेरे पास कुछ खास नहीं था कि मैं कौन से भगवान का नाम लूँ, क्या करूँ। नहीं तो मैं, एक मुझे सुंदरकांड वगैरह कहीं कहीं होता रहता है ना, जैसे गाँव में कहीं कहीं, तो मेरे मन में वो बात मेरी एक एक चौपाई मुझे याद आई
कि पूरा वो भी अच्छे से नहीं आता था। तो मैं उस टाइम पे ऐसे कहता था कि मैं टेरिस पे बैठ के सीढ़ी पे मैं कहता था मंगल भवने मंगलहारी त्रिभुवन महिमा विधि तुम्हारी, मतलब इस तरीके से मुझे अच्छे से आता नहीं था, पर यही मैं ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे गाने लगा। ये सच्ची बता रहा हूँ, अपने लाइफ की घटना बता रहा हूँ। आज ये जो आप लोग बातें सुनते हो, जो वीडियोज़ देखते हो यूट्यूब पे, जो भी चीज़ें हैं, मैं तो आज भी नीची अधम ही हूँ यार, कुछ नहीं, बट श्री जी ने अपना जो मार्ग दिखाया है, जो अपने शरण में, अपने चरणों में वो ली हैं, वो आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं गा गा के चिल्लाने लगा। नीचे म्यूज़िक बज रहा है, वहाँ पे जिम है, म्यूज़िक है, होटल है, सब वहाँ पे, और मैं छत पे अकेले बैठ के वहाँ पे बजा। तो शायद से तो वो बातें, वो बस ये चीज़ें हुई, वो घटना वहाँ पे घटी। और थोड़े दिन बाद मैं गाँव चला आया, घर पे चला आया, तो अंदर मेरी ना चिंगारी लग गई थी। मैं बाद में भूल गया, पर थोड़ा बहुत मेरे अंदर वो भक्ति चीज़ है ना, वो जाग गई। अब क्या हुआ बाद में दोस्तों कि मैं आया घर पे आया, तो फिर मैं घर पे ये जो है श्रीमद् भगवत गीता की मैंने पुस्तक ऑनलाइन मंगाया, वो पुस्तक है अभी मेरे पास में, उसको मैं पढ़ना चालू किया। पढ़ते फिर क्या हुआ कि, बट अभी मुझे नहीं पता है कि आप नाम जप करो, मंत्र जप करो, भजन साधना कुछ करो, मुझे अभी भी ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पता थी। आप लोगों को बहुत दिन से डिमांड था ना, भैया बताओ आपको भक्ति कैसे मिली, क्या सारी चीज़ें, तो वो सब आज आप सबके बीच में मैं रख रहा हूँ, बिल्कुल खुली किताब है। तो देखो, ऐसे ज़िंदगी में बदलाव ना कुछ इस प्रकार से आता है। तो क्या हुआ, उस टाइम पे मैं ऐसी चीज़ें करता रहा। तो फिर दोस्तों क्या हुआ बताऊँ आपको। फिर एक दिन की बात है, फिर मैं छत पे सो रहा था, गर्मी का टाइम था, छत पे सो रहा था, तो पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की एक रील आती है मेरे सामने कि आप राधा राधा जप करो, आपको सब मिलेगा, जो आप चाहोगे सब मिल जाएगा। तो मन में उस टाइम पे लालच आई, जब सब कुछ राधा राधा करने से हो रहा है, चलो पकड़ते हैं। तो दोस्तों पकड़ते यहाँ तक पकड़ आए, यहाँ तक पढ़ते, फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में सत्संग आया। भगवान की सत्संग उसको कहते हैं जो भगवान की चर्चा होती है, भगवान की बातें होती हैं, भागवत महापुराण होता है, उन सब की वीडियो। सत्संग मतलब आप फ़ोन आपके पास में है तो आप उसको चाहो तो सदुपयोग करो, चाहो तो दुरुपयोग करो। तो ये सब चीज़ें थी। तो हालांकि घबराओ मत, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, सबकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, चेंजेस आता है। तो आप सबकी लाइफ में चेंजेस आएगा, सबके आता है, आपके भी आएगा, मेरे भी, तो सबका, इसमें डरने की का बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मैं पकड़ लिया दोस्तों, पकड़ते फिर ऐसे ठाकुर जी की वीडियोस देखता था रील पे, तो मैं भी सोचता था कभी वृंदावन आना जाना हो क्या नहीं हो। फिर मुझे एक बार वृंदावन जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वो भी दूसरे के माध्यम से, मेरे पास पैसे उतने नहीं थे, दूसरे के माध्यम से मैं वृंदावन गया। तो वहाँ पे वृंदावन जाने के बाद में फिर एक बार गया, फिर धीरे धीरे बजट बना के आना जाना ऐसे करके हमारा वहाँ पे हो गया। तो आज के टाइम पे फिर गुरुदेव भगवान मिल गए और श्री जी का आश्रय मिल गया, और बस जो कुछ भी है, जो कुछ भी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं तो, पर जो कुछ भी है वो आपके सामने है। और बस यही था हमारा थोड़ा सा सफ़र था। और भी आपको कुछ डिटेल में जानना होगा तो आप कमेंट्स करिएगा, इससे भी गड़ी हुई जो कहानी है बिल्कुल वो सभी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। तो श्री कुंज विहारी, शेरदास, राधे राधे।